मान लीजिए किसी ने आपका 50,000 लेकर आपको वापस ही नहीं किया, फिर किसी ने आपका फ़ोटो सोशल मीडिया पे आपके परमिशन के बगैर वो अपलोड कर दिया, या फिर किसी ने आपके साथ चीटिंग कर लिया। क्या आप डायरेक्ट पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हो? पुलिस आपका रिपोर्ट बनाएंगी? क्या वो आपके नाम पे एफआईआर दर्ज होगी? क्या आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो? क्या पुलिस हर एक बात पे कंप्लेंट लिखती है? या फिर अगर पुलिस मना कर दे तो क्या किया? आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किसी पे केस कैसे कर सकते हो। हेलो फातिमा व्यूअर्स, वेलकम बैक। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हो या फिर अपने लीगल राइट्स को जानना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है क्या आपका केस क्रिमिनल है या सिविल। अब ये कैसे जाने कि आपका केस क्रिमिनल है या सिविल? लाइक थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, मारपीट वाली बात हो गई, तो ये सारे केसेस आपके क्रिमिनल में आएंगे। दूसरी तरफ अगर आपका कोई फैमिली इशू है, प्रॉपर्टी इशू है, किसी ने आपके पैसे लेके आपको वापस नहीं किए, किसी ने आपके साथ कोई चीटिंग कर लिया, कोई एग्रीमेंट का इशू है, तो आपका आ जाएगा सिविल केस में। ये सबसे सिंपल चीज़ है जो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है केस फाइल करने से पहले। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको इससे पहले पता था कि क्रिमिनल केस क्या होता है और सिविल केस क्या होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा आता है एविडेंस। सबसे बड़ा मिथ लोगों का ये होता है कि अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है और मैं जाकर पुलिस को या फिर कोर्ट में जाकर बता दूँगी कि हाँ मेरे साथ ये गलत हुआ है तो लोग मान लेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ क्लियर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, प्रूव करने के लिए आपके पास एविडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये माइंड में क्लियर रखना कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपको एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होगा ना कोर्ट ये बात मानेगी ना पुलिस मानेगी, क्योंकि कोर्ट इमोशंस नहीं एविडेंस देखती है। जैसे कि या तो आपके पास चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, फ़ोटोज़, वीडियोज़, कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और आपको वो पैसा रिटर्न नहीं करा है, तो अब आप कैसे ये चीज़ प्रूव करोगे? तो या तो आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए, या तो फिर कोई एग्रीमेंट पेपर में जिसमें आपने साइन करवाया हो कि हाँ मैंने उनको इतना पैसे दिए हैं, या फिर ऐसा कोई तो प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि अभी के टाइम पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो आपके पास उसका अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो तो आप उसके बुनियाद पे आप ये बात प्रूफ कर सकते हो कि हाँ मैंने उन्हें पैसे दिए हैं। अगर आपका केस क्रिमिनल केस है तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर चार्जशीट रेडी होता है जो पुलिस रेडी करते हैं। एविडेंस निकालने के बाद, एविडेंस जब उनको मिल जाता है वो चार्जशीट रेडी करते हैं और उसके बाद जो क्रिमिनल केस होता है आपका कोर्ट में उसका ट्रायल होता है। किसी भी मूवी में अगर आपने देखा होगा कि पुलिस कैसे क्रिमिनल को पकड़ते हैं, लेकिन रियलिटी में इसका प्रोसेस बहुत अलग होता है। जो आपका पहला स्टेप है, पुलिस स्टेशन में जाके आपको एफआईआर दर्ज करना। अगर किसी भी रीज़न से पुलिस आपका केस लेने से, आपका एफआईआर रजिस्टर करने से मना करे तो क्या करें? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पुलिस के सीनियर को कंप्लेंट एप्लीकेशन लिख सकते हो कि अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से आप मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट एप्लीकेशन लिख सकते हो। एप्लीकेशन कैसे लिखना है अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊंगी कैसे। अगर आपका केस सिविल केस है तो आपको क्या करना है? आपका फिर उसके बाद का प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले आपको जाना है कोर्ट में आपको मिलेगा लॉयर से आप डिस्कस करोगे। आपको जो लॉयर अच्छा लगे, जो एडवोकेट आपको अच्छा लगे, आप उनसे बात करोगे, आप उनको अपना प्रॉब्लम शेयर करोगे। फिर होगा क्या, किसी किसी केसेस में होता है कि लीगल नोटिस जारी किया जाता है, फिर होगा प्लेंट, होगे कोर्ट फेस, और उसके बाद अगर आप किसी के खिलाफ केस फाइल करते हो तो वो डिफेंडर होता है। अगर आपने केस फाइल करा है तो आप प्लेंटिफ होते हो। तो जिसके खिलाफ आपने केस फाइल किया है उसके पास जाएगा समन। समन वो होता है जब आपके पास एक लीगल नोटिस जाता है कि आपके खिलाफ किसी ने केस किया हुआ है तो आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, वो होता है समन। फिर आप बताओगे कि आप अपना एविडेंस दोगे कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए आपको, मैंने जैसे बताया कि एविडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना एविडेंस वहाँ पे सबमिट करोगे और उसके बाद फिर कोर्ट अपने हिसाब से आपको जजमेंट देगी। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी एक ऐसी गलती जिसकी वजह से हज़ारों लोग अपना केस, जबकि उनका केस बहुत रियल, बहुत सही होता है, बट वो उस मिस्टेक की वजह से अपना केस बहुत ही वीक कर देते हैं और वो अपना केस हार जाते हैं। केस कितने दिन तक चलता है? बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं बट वो कंप्लेंट फाइल नहीं करते हैं, कोर्ट में नहीं जाते। कोर्ट जाएंगे तो सालों साल तक केसेस चलेंगी, तो बहुत दिक्कत होगा। कब तक कोर्ट के चक्कर काटेंगे? उससे अच्छा है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर दें या फिर जो मेरे साथ गलती हुआ है उससे बर्दाश्त कर ले और
एडजस्ट कर लें। पर सच ये है कि कुछ केसेस तो कुछ महीने में भी ख़त्म हो जाता है, बट कुछ सालों साल तक चलते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे केसेस जो है वो सालों साल तक चलेंगे। इट डिपेंड्स कि आपका केस कैसा है। अगर तुरंत आपको एविडेंस मिल जा रहा है और कोर्ट ये डिसाइड कर ले रहा है कि हाँ आपके केस में कौन सही है और कौन गलत है, तो वो जजमेंट जल्दी दे सकती है। लेकिन किसी किसी केसेस में होता है कि एविडेंस मिलने में टाइम लग जाता है, ये क्लियर करने में टाइम लग जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, किसको यहाँ पनिशमेंट मिलना चाहिए और किसको क्या करना चाहिए। तो तब हाँ केसेस जो है तब लंबे चलते हैं। ये केस की नेचर, एविडेंस और कभी कभी कोर्ट के वर्कलोड पे डिपेंड करता है कि कैसे ये कितना जल्दी केस ख़त्म हो। लॉयर ज़रूरी है? लोगों का ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि क्या लॉयर करना ज़रूरी है। कुछ मैटर में प्लेंटिफ खुद भी कोर्ट में अपीयर हो सकती है, अपना इश्यूज़ बता सकती है। लेकिन कुछ कुछ केसेस जो कॉम्प्लिकेट होते हैं उसमें एडवोकेट का हेल्प लेना, लीगल एडवाइस लेना बेनिफिशियल, प्रैक्टिकल और वही सही माना जाता है। बिगेस्ट मिस्टेक, अब वो मिस्टेक जो लोग सबसे ज़्यादा करते हैं और जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो अब हम लोग बात करते हैं उसके बारे में जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। सोशल मीडिया पे अपनी हर एक बात शेयर कर देना, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स को खो देना लापरवाही की वजह से। जब वो एविडेंस खो देते हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्स खो देते हैं, तो वो क्या करते हैं, फेक एविडेंस बना देते हैं। गुस्से में आके शॉर्ट टेम्पर्ड लोग क्या करते हैं, इल्लीगल काम करते हैं। और उन सब के बाद जब लोगों को पता है कि गलती हो गई है या फिर उनके साथ कोई गलत कर रहा है, तो वो केस फाइल नहीं करते, बिला वजह बहुत ज़्यादा देर करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हर एक केस का अपना अपना लिमिटेशंस होता है। ऐसा होता है कि कुछ कुछ केसेस में आप अगर एक टाइम के बाद उसका केस फाइल करोगे तो वो लीगल नहीं माना जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको पता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो केस फाइल करने में बिल्कुल भी टाइम ना लगाएं, बिल्कुल भी लेट ना करें। लॉ का मतलब सिर्फ कोर्ट जाना नहीं होता है। लॉ का मतलब ये होता है कि अपने राइट्स को समझो, क्या गलत है क्या सही है इसको जानो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने राइट्स को जानिए, सोचिए, समझें और फिर ही कोई एक्शन लें। सो इन द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू, अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक ज़रूर करें। और इसी तरह रिलेटेड वीडियो आपको जानना हो, देखना हो, तो कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक में जानना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज़। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।